Hello everyone, welcome to this next episode of Market Ruburu. I have Raju Ranjan with me. और मैं तुमको लास्ट टाइम बोल रहा था ना, लोगों को रेंको ज़्यादा पसंद है पॉइंट एंड फिगर से. सो लुकिंग एट द काइंड ऑफ रिप्लाईज एंड कमेंट्स वी हैव गॉट एंड क्वेरीज एज वेल on the YouTube comments as well as private, DM on Twitter, WhatsApp messages, emails. So there are lots of queries which people have, and I think it will be a good thing to start with answering some of the queries which we had last week. Though we have replied to the comments on YouTube, it is always good to reply showing the chart. So राजू, वो जो कमेंट्स के जो कुछ पॉइंट्स थे वो जरा वहाँ से शुरू करेंगे. ठीक है. और एक कमेंट जो है ना, मुझे एक्सपेक्टेशन था कि आएगा, लेकिन आया नहीं, कि रेनको अच्छा है कि पीएनएफ अच्छा है. वो हमने ही बोला था लास्ट, या कैंडल्स अच्छा है. सो सभी ये जो चार्टिंग मेथड है सभी अच्छे हैं. केवल उसको जो भी आप कोई एक यूज करो. रेनको यूज करना है तो रेनको करो, पीएनएफ करना है पीएनएफ करो, कोई भी मेथड है. हर एक का there are rules for every single charting type, and it depends on what suits your temperament and your mentality. So it's nothing like which is better. सो और कमेंट को देखते हुए ये समझ आया कि थोड़ा ब्रिक साइज में कंफ्यूजन है. ये तो सालों से ब्रिक साइज के बारे में लोग इतना पूछते हैं, तो ये होना ही है. अगर ब्रिक साइज का अगर हम बात करें कि कौन से ब्रिक किस में यूज करते हैं, तो लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेडर हैं तो आप यूज कर सकते हैं 1% to 2%, 1%, 2% ऐसे, मतलब स्विंग ट्रेड. करेक्ट, स्विंग के लिए. और ये डेली टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं अभी के लिए. अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो 3 to 5% आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, ऑन डेली चार्ट, डेली टाइम फ्रेम. अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज कीजिए, 0.25% ब्रिक साइज फॉर स्टॉक फ्यूचर्स. स्टॉक फ्यूचर्स या 0.15 भी कर सकते. सो 0.15 अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो कीजिए. बिकॉज क्या होता है कि अगर ब्रिक साइज अगर आप कम करते हैं तो नंबर ऑफ ब्रिक ज़्यादा प्लॉट होगा. करेक्ट. सो आपको पैटर्न भी स्विंग ब्रेकआउट बार बार आएगा. सो ये पॉसिबल भी करेक्ट, सब भी आएंगे. सो 0.25% ओके है. और अगर हम बात करें कि इंडेक्स के लिए कौन सा यूज करें, सो इंडेक्स में आप यूज कर सकते हैं, यानी 0.05 से 0.10%. ये तो बहुत बड़ा रेंज है एक्चुअली. बहुत लोग हमेशा पूछते हैं कि 0.5, 0.05, 0.1 विच इज़ द प्रिफर्ड ब्रिक साइज. तो ऐसा एग्जैक्ट प्रिसाइज कुछ नहीं है. इट इज़ लाइक नमक स्वादानुसार. बराबर सर. लेकिन अगर आप बात करें कि 0.05, 0.6 अगर यूज कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. सो इसलिए मैंने बोला 0.05 to 10 के बीच में आप यूज कर सकते हो. बट स्टिक टू वन ब्रिक साइज. मतलब आज 0.05, कल 0.06, कल ज़्यादा बिप्स हुआ है तो 0.07. नॉट ऐसा नहीं. उसके बाद जिस ब्रिक साइज पे आपका एंट्री होता है उसी ब्रिक साइज पे आप एग्जिट करो. हाँ, वो ब्रिक साइज भी आप चेंज मत करो. ऐसा नहीं कि 0.05 पे आप एंट्री कर लिए और आप एग्जिट कर रहे हो 0.10 पे, या वाइस वर्सा. Because I know some people who use 0.1 brick size, which is a bigger brick size for Nifty, but they get less trades but less whipsaws. So it is always a balance between how many trades you want, how many whipsaws you want to tolerate. And sometimes you get very good trades, very long trades. When I say long, I mean duration as well as number of points on 0.1 when you have a smooth trend. But when the market is choppy, then even 0.06 is not going to help. 0.1 is also not going to help. So ये रहा अपना ब्रिक साइज का जो कंफ्यूजन है वो. सो इस बार जो है अब हम लोग कुछ नए पैटर्न डिस्कस करेंगे. लास्ट जो किए थे हम लोग स्विंग ब्रेकआउट. सो सी स्विंग ब्रेकआउट जो भी पैटर्न है यानी रेनको का, सो हर एक में रहेगा. बिकॉज स्विंग ब्रेकआउट से ही आपका एंट्री और एग्जिट होता है. करेक्ट. सो अब जो है इस बार जो हम बात करने वाले हैं दो पैटर्न का. एक 1 ब्रिक बैक, अनदर जो है 2 ब्रिक बैक. ओके, ठीक है. सो अब ये 1 ब्रिक बैक क्या होता है वो थोड़ा हम डिस्कस प्लॉट करके बताते हैं. सो अभी जो है ना हम ये बात करेंगे कि 1 ब्रिक बैक कैसे फॉर्म होता है. ठीक. सो ये रेड ब्रिक फॉर्म हुआ. अब ये ग्रीन ब्रिक कब फॉर्म होगा? जब प्राइस ये 25 के ऊपर जाएगा. तो सो अगर 25 के ऊपर ये एज्यूम करते हैं कि गया प्राइस, तो 2 ब्रिक प्लॉट हो जाएगा. नहीं, तो ये क्या होगा, यहाँ से एक 25 तक आएगा. करेक्ट. उसके बाद फिर अगर उसके ऊपर गया तो ये ऐसे फॉर्म. ठीक है. सो ये ब्रिक का फॉर्मेशन.
अब ये वन ब्रिक बैक इसको बोलेंगे, जैसे वन ब्रिक बैक और टर्न होता है बुलिश में, तो इसको ये पैटर्न को वन ब्रिक बैक। अब आपका एंट्री कहाँ पे होगा? इसके ऊपर इस ब्रिक पे। अगर उसमें अगर हम बात करें ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव की स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो इस ब्रिक के नीचे यानी स्विंग ब्रिक का, ठीक है। सो यहाँ पे एंट्री, ये वाला स्टॉप लॉस, मतलब टारगेट का इस बेसिस पे देखेंगे तो 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आएगा। सो ये वन ब्रिक बैक में यही एक है कि आपको बुलिश मोमेंटम मिला, स्मॉल रिट्रेसमेंट एंड अगेन विद इन, मतलब इट इज लाइक अ फॉलो थ्रू और अ डबल टॉप बाय इन पॉइंट एंड फिगर। एग्जैक्टली, फॉलो थ्रू हुआ और विद स्मॉल स्टॉप लॉस। सो ये वन ब्रिक बैक हुआ। वैसे ही एक और होता है जो टू ब्रिक बैक। सो ये वन ब्रिक बैक हुआ, अब हम लोग टू ब्रिक बैक का बात करें। सो बुलिश स्विंग हुआ, उसके बाद एक ब्रिक फॉर्म हुआ, अगेन प्राइस जो है एक ब्रिक और नीचे जाएगा। मतलब बेसिकली वन ब्रिक बैक इज अ पुल बैक ऑफ वन ब्रिक, टू ब्रिक बैक इज अ पुल बैक ऑफ टू ब्रिक्स एंड देन द ओरिजिनल ट्रेंड रिज्यूम्स। सो पुल बैक ऑफ बुलिश स्विंग, हाँ दोनों पुल बैक है। उल्टा भी हो सकता है, बेरिश बेरिश भी हो सकता है, टू ब्रिक बैक। सो ये टू ब्रिक हुआ, उसके बाद फॉर्म होगा और ग्रीन ब्रिक यहां से फॉर्म होगा, इसके नीचे प्राइस जाएगा नहीं। सो यहां प्राइस है, अब प्राइस कहां, इसके ऊपर या ये जाएगा तभी फॉर्म होगा। तो हम लोग ठीक है इस तरह फॉर्म होगा। तो इसका एंट्री कहां पे आएगा? अब ये अगर देखें तो ये जो ब्रिक है स्विंग ब्रेकआउट अभी भी नहीं हुआ है। हम लोग को जो एंट्री करना है हमेशा स्विंग ब्रेकआउट पे, ये ब्रिक। सो ये ब्रिक पे हम लोग, मतलब ये स्विंग ब्रेकआउट ही है, सिर्फ अफोर्डेबल स्टॉप अफोर्डेबल स्टॉप। सो ये वन ब्रिक बैक और टू ब्रिक बैक ये होता है पैटर्न। इसमें भी एंट्री आपका ये हुआ, स्टॉप लॉस यानी इसके नीचे एक और ब्रिक जब बनेगा तो ये स्टॉप लॉस आप फॉलो कीजिए। मतलब टू ब्रिक बैक में स्टॉप लॉस थोड़ा सा वाइड रहता है, करेक्ट, लेकिन ब्रिक साइज पे डिपेंड कर रहा है। अगर 0.25% ब्रिक नहीं, बट वन ब्रिक बैक से टू ब्रिक बैक में स्टॉप लॉस ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। सो और टारगेट जो कैलकुलेशन जो मैंने स्विंग एक्सटेंशन जो बताए थे वो तो सो अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो अब हम देखेंगे कि एग्जांपल में और अलग अलग ब्रिक साइज पे देखेंगे। सो करेंटली अगर हम देखें आज का निफ्टी 50 का चार्ट, ओके, सो ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, हाँ क्योंकि इंट्राडे है। हाँ, तो यहाँ पे हम गए और ब्रिक साइज अगर हम देखें तो 0.05 ही है। इंट्राडे लाइन हम लगा दिए। आप देखो ये जो वाइट लाइन जो दिख रहा है ये इंट्राडे लाइन है। प्राइस मॉर्निंग में नीचे आया, वन ब्रिक फॉर्म हुआ, उसके बाद स्विंग ब्रेकआउट। सो आपका एंट्री इधर रहेगा इस ब्रिक में। अगेन वन ब्रिक फॉर्म, सेकेंड लास्ट रेड ब्रिक के नीचे एंट्री, ये आपका एंट्री होगा। हाँ, और ये स्टॉप लॉस रहेगा। करेक्ट। उसका कंटिन्यूअस आपका ये जा रहा है। यहाँ पे भी वन ब्रिक फॉर्म हुआ, यहाँ ये जो हुआ टू ब्रिक हुआ, उसके बाद स्विंग ब्रेकआउट हुआ, अगेन वन ब्रिक ब्रेकआउट। सो अब अगर हम एज ए ट्रेडर जो वन ब्रिक और टू ब्रिक वाले हैं, जो पैटर्न ट्रेडर हैं, सो हम क्या करेंगे, ये सभी जो सेल करते जाएंगे। अगर ये मिस हुआ तो हम यहाँ पे सेल और ऐड कर सकते हैं। करेक्ट। सो पिरामिडिंग भी कर सकते हैं, वहाँ पे नीचे ट्रेल करते जाएंगे। सो बिकॉज अगर यहाँ पे इनिशियल स्टॉप लॉस था, उसके बाद स्विंग ब्रेकआउट ये हो गया, उसके बाद स्विंग ये हुआ, स्विंग यहाँ पे आया, उसके बाद स्विंग अभी लास्ट में वो स्टॉप आउट हो गया। करेक्ट। तो यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। करेक्ट। अब यहाँ अगर हम देखें तो इस रैली में कोई भी वन बैक और टू बैक नहीं फॉर्म हुआ। सो मेरा एंट्री नहीं रहेगा। स्विंग ब्रेकआउट हुआ लेकिन 1 या 2 नहीं हुआ। करेक्ट। तो वन, बिकॉज मेरे लिए जो पैटर्न ट्रेडर जो है उसको वो पैटर्न पे ही ट्रेड करना। बट एक ही पैटर्न करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं, 2 पैटर्न भी ट्रेड कर सकते। तो इस तरह अगर मल्टीपल पैटर्न आप अगर इंक्रीज करते जाएंगे तो कितना पैटर्न ट्रेड करेंगे? सो आपके लिए अगेन स्वादानुसार। सो अगर हम देखें यहाँ अगर ग्रीन ब्रिक है, इसके बाद अगर फॉर्म होता है बेयरिश वाला, तो हम लोग वन ब्रिक बैक, लेकिन वो अभी कल, हाँ पॉजिटिव। सो अब देखते हैं निफ्टी बैंक क्या हुआ। सो निफ्टी बैंक में भी ये आज का है। यहाँ देखिए टू बैक के, उसके बाद वन बैक, लेकिन वहाँ पे वन बैक की बुलिश एंट्री भी मिली थी। कहाँ? ये वाला, हाँ बेयरिश एंट्री, बुलिश वन बैक के ऊपर एंट्री है ना, ये वाला। हाँ। करेक्ट। तो ये वाला वन बैक का स्टॉप आउट हो गया, ये भी ये स्टॉप आउट हुआ,
और उसके बाद हुआ और इमीडिएटली वेरी स्ट्रेट दिया। हाँ, और उसके बाद 2 बैक फॉर्म हुआ, 1 बैक 2 बैक 2 बैक, ये अच्छा ट्रेड मिला। सो अगर एक बार आपके फेवर में ट्रेड आता है तो कंटिन्यूअस अच्छा ये मिलेगा। ये हो गई इंट्राडे की बात। कुछ डिलीवरी या लॉन्ग टर्म का भी दिखाओ। ठीक है। सो अब एक स्टॉक है जो FinORG, अगर हम देखें इसका अब ब्रिक साइज अगर हम इंक्रीज करते हैं 3% करते हैं। FinORG हाँ और इंट्राडे लाइन हाँ, यहाँ ये डेली कर देने हैं। हाँ डेली। अब आप देखो यहाँ अगर हम देखें 1 ब्रिक बैक, अगेन 2 ब्रिक 2 ब्रिक 2 ब्रिक, कोई भी बेरिश स्विंग ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। ओह या ठीक है, 2 ब्रिक अगर इसके बाद इट इज अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन। एग्जैक्टली। सो आप अगर इधर अगर कहीं एंटर किए 3013 से तो कंटिन्यूअस अभी भी आपका एग्जिट नहीं दिख रहा है। सो ये 3%। वैसे ही आप ब्रिक साइज आप इंक्रीज करके 5% 3% हो गया, मतलब इट इज अ मिड टर्म या लॉन्ग टर्म होल्डिंग बोल सकते हैं। हाँ, यानी लॉन्ग टर्म ही आप बोल सकते हैं। 1% अगर हम देखें अगर बालकृष्ण इंडस्ट्री, तो ब्रिक साइज हम एक बार चेंज करते हैं, 1% करते हैं। सो ये बालकृष्ण इंडस्ट्री अगर सेल का अगर हम देखें तो सेल साइड देखो 1 ब्रिक बैक। अभी ये एग्जांपल बता रहे हैं तो FNO पे भी ये हर एक इंस्ट्रूमेंट पे अप्लीकेबल है। 1 ब्रिक बैक, उसके बाद फॉल, 2 ब्रिक बैक फॉल। सो ये पैटर्न का अगर हम ट्रेंड के साथ जो लास्ट टाइम बात किए थे TMA अबव और बिलो, सो ट्रेंड के साथ फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। सो 1 ब्रिक बैक बेरिश बिलो TMA हम लोग ट्रेड ले सकते हैं एंड विद अफोर्डेबल स्टॉप लॉस। करेक्ट। अगेन 2 ब्रिक बैक अबव ये ले सकते हैं TMA। ठीक है, ये अस्ट्रल का चार्ट है, उसमें भी आप अगर देखेंगे क्या कितना बड़ा 2 ब्रिक बैक यहाँ आया 1600, उसके बाद फिर 1 ब्रिक बैक। मतलब अगर डिलीवरी है लॉन्ग टर्म तो 1 ब्रिक बैक जो हुआ वहाँ इट इज अ केस फॉर पिरामिडिंग ऑल्सो। पिरामिडिंग एग्जैक्टली, और अफोर्डेबल स्टॉप लॉस है। हाँ, पिरामिडिंग करने के बाद स्टॉप लॉस फॉर एवरीथिंग इज बिलो दैट रेड ब्रिक। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे अगर एग्जिट हुआ, अगर ये फ्यूचर का कोई अगर है तो ये आप सेल कर सकते हो, पोजिशनल सेल। ACC का चार्ट, सो ये कुछ चार्ट जो हम ये देखें, यहाँ पे 1 ब्रिक बैक आया, अगेन 1 ब्रिक बैक, अफोर्डेबल। सो 1 ब्रिक बैक और 2 ब्रिक बैक में एक ही चीज जो है अफोर्डेबल स्टॉप लॉस रहता है। फिर आई एम श्योर डेफिनेटली पीपल आर गोइंग टू आस्क व्हिच इज बेटर, 1 ब्रिक बैक की 2 ब्रिक बैक। सो दोनों बेटर है। हर बार स्वादानुसार ऐसा बोलोगे तो बताओ। सो सी 1 ब्रिक बैक अगर आप करते हो तो अगर आपके पास स्टॉप लॉस जो मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे 0.25% या 0.50% ही चाहिए स्टॉप, उसके ऊपर नहीं चाहिए। Okay, do you decide how much risk you want to take and then look at the pattern? That is कोई जो रिस्क जो है इंडिविजुअल पे डिपेंड कर रहा है कि थोड़ा सब्जेक्टिव ये है, लेकिन उस सब्जेक्टिव को भी आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं कि मेरा रिस्क को डिफाइन करके 1 ब्रिक आ रहा है मेरा कि 2 ब्रिक आ रहा है। नहीं, उसमें कुछ लोग जुगाड़ क्या करते हैं कि 0.15 में रिस्क थोड़ा ज़्यादा है इसलिए चलो 0.25 करके देखते हैं वो नहीं। सो जैसा आप शुरू में ही आप बोले हैं कि जिस ब्रिक पे आप काम कर रहे हो वही ब्रिक कंटिन्यू करो। हाँ, स्टिक टू 1 ब्रिक साइज। सो एक और लास्ट जो मुझे अभी कमेंट में याद है कि ऑप्शन के लिए भी लोग कंफ्यूज है कि कौन से ऑप्शन। नहीं, वो तो क्लियरली बोला था कि 2 to 3% फॉर इंट्राडे एंड 4 to 5% ऑन एक्सपायरी डे। सो सर का इंट्राडे का कहने का मतलब है 1 मिनट टाइम, 1 मिनट डेली टाइम फ्रेम में तो डेली टाइम फ्रेम होता ही नहीं। सो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखो। सो इस बार के लिए यही 1 ब्रिक और 2 ब्रिक। So we hope you have enjoyed this session also, and we expect much more comments than last time, and definitely this is going to be an interesting series on Renko charts. So do like this video and comment on it and even share it, and first of all subscribe to the channel.